राजस्थान के महान योद्धा और अद्भुत शौर्य व साहस के प्रतीक महाराणा प्रताप जी के जीवन से जुड़े कुछ रोचक बातें आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्गपाली में हुआ था, लेकिन राजस्थान में राजपूत समाज का एक बड़ा तबका उनका जन्मदिन हिंदू तिथि के हिसाब से मनाता है। क्या आपको पता है कि महाराणा प्रताप ने अपनी मां से ही युद्ध कौशल सीखे थे? देश के इतिहास में हल्दीघाटी का युद्ध आज भी पढ़ा जाता है, जिसमें राजा महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच लड़ा गया ये युद्ध बहुत ही विनाशकारी था। महाराणा प्रताप के जन्म के बारे में बता दें कि महाराजा उदय सिंह एवं माता रानी जीवंत कंवर के घर में हुआ था। उन्हें बचपन और युवावस्था में कीका नाम से भी पुकारा जाता था और ये उन्हें भीलों से मिला था। भीलों की बोली में कीका का अर्थ होता है बेटा। जी हाँ, महाराणा प्रताप के पास चेतक नाम का एक घोड़ा था जो उन्हें सबसे प्रिय था। प्रताप की वीरता की कहानियों में चेतक का अपना ही एक स्थान है। उसकी फुर्ती, रफ्तार और बहादुरी की कई लड़ाइयाँ जीतने में अहम भूमिका रही है। हल्दीघाटी युद्ध में उसे भी गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। आपको ये भी बता दें कि 1582 में दिवेर के युद्ध में राणा प्रताप ने उन्हें क्षेत्रों पर फिर से कब्जा जमा लिया, जो कभी मुगलों के हाथों गंवा दिए थे। कर्नल जेम्स टॉ ने मुगलों के साथ हुए इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था। 1585 के लंबे संघर्ष के बाद वह मेवाड़ को मुक्त करने में सफल रहे। महाराणा प्रताप ने मुगलों से कई लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन सबसे ऐतिहासिक लड़ाई थी हल्दीघाटी का युद्ध, जिसमें उनका मानसिंह के नेतृत्व वाली अकबर की विशाल सेना से आमना सामना हुआ। 1576 में हुए इस जबरदस्त युद्ध में करीब 20,000 सैनिकों के साथ महाराणा प्रताप ने 80,000 मुगल सैनिक का सामना किया। यह मध्यकालीन भारतीय इतिहास का सबसे चर्चित युद्ध है। इस युद्ध में प्रताप का घोड़ा चेतक जख्मी हो गया था। इस युद्ध के बाद मेवाड़, चित्तौड़ और गोंगुड़ा, कुंभलगढ़ और उदयपुर पर मुगलों का कब्जा हो गया था। अधिकांश राजपूत राजा मुगलों के अधीन हो गए थे, लेकिन महाराणा ने कभी भी स्वाभिमान को नहीं छोड़ा। उन्होंने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और कई सालों तक संघर्ष किया। 1596 में शिकार खेलते समय उन्हें चोट लगी, जिससे वह कभी उबर नहीं पाए। 19 जनवरी 1597 को सिर्फ 57 वर्ष में आयु में चावड़ में उनका देहांत हो गया। यह भी कहा जाता है कि महाराणा प्रताप जब गद्दी पर बैठे थे, उस समय जितनी मेवाड़ भूमि पर उनका अधिकार था, पूर्ण रूप से उतनी भूमि पर अब उनके अधीन था। महाराणा प्रताप के कुल अस्त्र शस्त्र का वजन 35 किलो था, जिसमें भाला भी शामिल था। आपको हम ये भी बता दें कि हल्दीघाटी युद्ध के दौरान जब मुगल सेना महाराणा प्रताप के पीछे पड़ी थी, तब चेतक ने राणा को अपनी पीठ पर बिठाकर कई फीट लंबे नाले को छलांग लगाकर पार किया था। महाराणा प्रताप का प्रसिद्ध नीलवर्ण घोड़ा चेतक उनका अत्यंत प्रिय घोड़ा था। महाराणा प्रताप के साथ समक्ष अरबी नस्ल के 3 घोड़े एक अरब व्यापारी लेकर आया, जिनके नाम चेतक, त्राटक एवं अटक थे। प्रताप ने घोड़े का परीक्षण किया, जिसमें चेतक और त्राटक सफल हुए। महाराणा प्रताप ने चेतक को अपने पास रख लिया और त्राटक छोटे भाई को दे दिया। युद्ध के स्थान पर हल्दीघाटी में आज भी चेतक की समाधि बनी हुई है, जहां पर
महाराणा प्रताप ने छोटे भाई शक्ति सिंह के साथ में चेतक का दाह संस्कार किया था। उस जगह खोड़ी इमली नामक एक पेड़ है तथा उसी स्थान पर चेतक का मंदिर भी है। ऐसे ही रोचक तथ्यों को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। नमस्कार।